अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ये सुना है कि जेब में बंदे के तेला ना हो और वो शॉपिंग करने चला गया हो? तो मेरे जैसे जो चवल लोग होते हैं वो यही वाल काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही होती उन्होंने लेना क्या है और लेने गए क्या थे और उनको काम क्या था। तो मैं जनाब बाज़ार गई थी, मैंने सोचा कि भाई मैंने कोई टोटा छोटा सस्ता मस्ता मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन आगे जब गए तो फिर ज़ाहिर है मेरी रेंज क्या होती है आप लोगों को तो पता है, 600-700 रुपया और आगे से 800 रुपया भी पड़ जाए तो फिर मेरी जो है ना टू हो जाती है और मैं चीज़ नहीं ले रही होती हूँ। तो इतने अच्छे पीस मिल रहे थे लेकिन मेरा जो दिमाग था ना वो मतलब कि पता नहीं कहाँ हवाओं में गुम था। उसने सोचा कि कहीं 200-300 की चीज़ मिल जाएगी। भाई आजकल के दौर में कोई 2-3 चीज़ 100 की चीज़ मिलती है। आप अपने दिमाग को खुद इस्तेमाल करें। 300 हज़ार का तो आम घर में पहनने का सूट मिल रहा होता है, 5-5 हज़ार का लोग मतलब कि वो कोई बेहतर क्वालिटी का सूट ले रहे होते हैं और मैं सोच रही होती हूँ कि 500-600 की मुझे आज के दौर में शलवार मिल जाए और 200 की मुझे कमीज़ मिल जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा होता। तो मैं जनाब जी निकली थी बाज़ार, मैंने कहा चले कोई और काम नहीं तो मैं एक छोटा सा क्लिप बना लूँगी और अपनी वीडियो पे चढ़ाने के लिए, और मैं जो है ना कोई टक्के आने की चीज़ मिल गई तो मैं ले लूँगी, लेकिन ना मुझे टक्के आने की चीज़ मिली ना जो मैं सोच रही थी वो हुआ। और फिर मैंने एक क्लिप बनाया। क्लिप बनाने का मतलब ये था कि चलें भाई जो है ना ज़ाहिर है मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं कुछ तो करूँ, मैं घर के पोचे रोटियाँ और इस तरह की कितनी चीज़ें दिखाऊँ। फिर मैंने अपने दिमाग को थोड़ा सा डेवलप किया ना, तो काला कपड़ा लोग बहुत ले रहे थे तो ये टोटो की दुकान थी तो मैंने कहा चले मैं इससे काला कपड़ा पूछ लेती हूँ कि बंदा को शलवार वगैरह बना लेता है। गर्मियों में लाइट कलर अच्छे लगते हैं लेकिन इतने गंदे दाग लग जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि थोड़ी सी कोई चीज़ खा लो गंदे दाग पड़ जाती है। काले रंग के टोटे पड़े थे, पीच कलर के पड़े थे, जामनी वो जो फिर पता नहीं कौन से वाला होता है वो पड़े थे, तरह तरह की चीज़ें पड़ी थी। लेकिन जो है ना सवाल ये होता है कि हम जो है ना जहाँ गए हैं क्या हम वो काम करने गए हैं, जैसे कि औरतों को एक लत होती है कि भाई हम चले जाते हैं बाज़ार विंडो शॉपिंग कराते हैं। मुझे दुनिया में सबसे वेली औरत वो होती है जो विंडो शॉपिंग करती है। मुझे इतनी गंदी लगती है ये विंडो शॉपिंग। अब बंदे को जो चीज़ की ज़रूरत हो, अब हर दुकान पर जाते हैं ऐसा लगता है मेरी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी है। अब मैं हर दुकान पर जाके ठड्डे सा भर के आ जाऊँ, दुकान भी ना चले और उनकी भी सत्यानाशी फिर जाए, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं घर बैठ के कोई अल्लाह रसूल का नाम ले लूँ कि चलो मेरा रेस के खोल जाए। तो विंडो शॉपिंग मुझे बहुत गंदी लग रही होती है, लेकिन आज मेरा हाल उस विंडो शॉपिंग से भी बदतर था। वैसे तो मैं बाज़ार काम जाती हूँ कि चलो कोई काम हो तो बंदा जाता है, लेकिन आज जो है ना मुझे काम था लेकिन मुझे कपड़े नहीं लेने थे। लेकिन सामने जब टोटों की दुकान आ जाती है तो फिर आपकी बहन की तबीयत डाउन हो जाती है। जब तक वो टोटे देख ना ले, उनको उठा उठा के 2-2 दफ़ा रख ना ले, उनको देखे उनके रंग ना देख ले, उनका कपड़ा ना चेक कर रहे कहीं से फटा पुराना तो नहीं है, तो फिर मेरी तबीयत को सुकून कोई नहीं आता। क्योंकि मेरी तबीयत में हाल चाल है कि भाई जो है ना टोटे हो जाने का मुझे बहुत शौक़ है। क्योंकि टोटे जो होते हैं ना वो ऐसे मुझे कोई रूह को तस्कीन देते हैं कि भाई नहीं ये कोई अच्छी बात है इसके अंदर। मुझे जैसे कोई डिप्रेशन हो ना तो बंदा कोई दवाइयाँ खाता है, तो मैं टोटे देख लूँ तो मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है। सोचे मैं कितनी सस्ती हूँ इलाज के मामले में कि सोचें मतलब कि ये कोई बात तो ना हुई ना। तो लेकिन फिर मैं वहाँ जाती हूँ और मैं टोटे ना लूँ तो फिर मुझे मज़ा भी नहीं आता। फिर लेकिन बहरहाल मैं एक आध टोटा ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कोई टोटा छोटा नहीं लिया था और मैं वापस आई थी और मैंने जनाब मेरे दिमाग में ना 2-4 दिन वही टोटे रहते हैं। मतलब उनके जो रंग होते हैं, उनके जो पीस होते हैं, उनका जो साइज़ होता है, उनके जो कलर होते हैं, वो सारे मेरे दिमाग में भूम 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 कर रहे होते हैं। और मेरा जो दिमाग होता है ना वो जो है ना उन्हीं की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। फिर जब टोटो के पैसे नहीं होते हैं तो फिर भम करके भड़क करके फड़क जाता है और फिर मेरी हालत जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, हर किसी की यही फितरत होती है। तो बहरहाल टोटो की दुकान पे हम लोग गए थे और हमने रंग बिरंगे बहुत अच्छे अच्छे कलर के टोटे देखे थे, लेकिन ख़रीदा हमने देला भी नहीं था। और हमने लेनी जो चीज़ें थी ना वो हमें मिल नहीं रही थी, वो थोड़ी सी और टाइप की चीज़ें थी। रास्ते में जब दुकान आती है कपड़ों की जूतों की, बंदा कहता है चले मैं चेक तो कर लेता हूँ ना, फिर बाद में लेने आऊँगा, फिर बाद वो कभी नहीं आती। ये ब्लू कलर था, ये बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने कहा कि चले भाई अब ब्लू कलर बंदा गर्मी में काम ही पहन रहा होता ना, वो अजीब सा तीखा सा कलर होता है। लेकिन बहरहाल निकलवा के देखना तो फिर मेरी फितरत थी ना, वो तो मेरी आदत है, वो मैंने देखा लिया मैंने, कोई नहीं। फिर एक पैरेट कलर कटा ये वाला मैंने लेना तो नहीं था लेकिन मैंने निकलवाया। बंदा सोचा, वो भी सोच रहे होते हैं कि नहीं बेचारी कोई ले ही लेगी शायद कोई काम बन जाए, लेकिन ना वो कहते हैं ना आना न पल्ले हार के न के छल्ले, वो वाला मेरा हिसाब होता है। लेकिन बहरहाल मैं कपड़े ले भी लेती हूँ। ये काला कपड़ा पड़ा था ये भी अच्छा लग रहा था, ये कोई क्या होता है कास्नी सा रंग पड़ा था ये भी, और ऊपर से सारे दुपट्टे भी खड़े थे। अब मैंने दुपट्टों की प्राइस तो पूछी नहीं है क्योंकि मैंने 300 का 400 का टोटा नहीं लिया तो मैं दुपट्टे क्यों पूछती। बहरहाल बंदा बहुत अच्छा था, उस बेचारे ने हमें दिखाए सारे कपड़े। कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना उनको शक्ल से ही पता लग जाता है इन्होंने कुछ नहीं लेना, तो वो वाले बंदे मुझे बहुत गंदे लगते हैं। लेकिन ये था कि मेरे दिमाग में बैठ गया था ये वाला पीस अच्छा है, ये वाला ये पीच वाला अच्छा था, ये
ग्रीन वाला भी अच्छा था, एक उसने और दिखाया था पिंक कलर का, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। और कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि बंदे को जो है ना बिल्कुल भी रखने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो बेचारा ठड्डा भर के रख लेता क्योंकि उसकी जेब में पैसा कोई नहीं होता। बहरहाल ये वाला पिंक बहुत मुझे पसंद आया था और कपड़ा बहुत ही कम था, समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या करे, लेकिन बहरहाल फिर मैंने रख ही दिया। अच्छा, ज़िंदगी ऐसी होती है कि आपको जो है ना अपनी आप को संभालना पड़ता है, अपने आप को मतलब कि लोगों की नज़रों से महफूज रखना पड़ता है, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो आपकी बहन कर रही है मुसलसल। लेकिन मजाल है कोई वसूली हो रही हो, वसूली क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि कोई सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे के लिए ना हेल्पफुल होना ही नहीं चाहता। मैं अब किसी का भी इस तरह का कोई चैनल देखती हूँ, मैं फ़ौरन उसको सब्सक्राइब कर देती हूँ, लाइक कर देती हूँ, दिल करे तो कमेंट भी कर देती हूँ। बहरहाल उसके बाद हम ज़ाहिर सी बात है फिर रहे थे, घूम रहे, तो बर्तनों वाली दुकान थी, तो मेरी हमसाई ने कहा कि भाई जो है ना मैंने एक पतीला लेना है। अब पतीला आप सोचें, ये वाला पतीला कितने का था, 3040 रुपये का ये वाला पतीला था। और एक और पतीला उसने दिखाया वो 5000 कुछ का पतीला था। मैं इतनी हैरान परेशान, मैंने कहा बीच में तो सालन पकाना है, बीच में तो आपने वो पानी उबालना है, बीच में आपने दूध बॉयल करना, मतलब इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। और एक औरत वहाँ पे खड़ी थी, मुझे कहती तुम दुल्हन के लिए पतीले ले रही हो कि अपने घर के लिए। मैंने कहा कौन सी दुल्हन, किसकी दुल्हन, हमारे तो वहाँ कोई ऐसा सीन भी नहीं चल रहा। तो फिर बहरहाल मैंने घर के लिए उसको कहा मेरी हमसाई ने लेना है, तो वो मैंने पतीला फिर वहाँ पे देखे। बहरहाल बहुत टाइम मैंने वहाँ वेस्ट कर लिया था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मुझे ऐसा लगा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी कांड जो है ना ऐसी भीजी पड़ी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी कमर में बहुत पसीना आया हुआ था। और मैंने जो है ना आप लोगों की तरह कई बहनें ऐसी होती होंगी, ये प्लेट कितने की है, ये चमचे कितने की है, ये पतीला कितने का है, ये टी पॉट कितने का है, ये ट्रे कितने की है, और लेना देना कुछ नहीं होता। बहरहाल हमारी आदत है, हम पहले चीज़ें देख लेते हैं, उनकी प्राइसेस चेक करते हैं, फिर दिमाग बनाते हैं, क्योंकि दिमाग बनाना ज़रूरी होता है। और एकदम जाके भड़क करके 4-5 हज़ार लगा दो, वो तो मेरी फितरत में ही नहीं है ना बहरहाल। लेकिन बहरहाल वही सीन था, फिर मैंने वहाँ पतीला वगैरह देख के कहा कि ये कितने का है, करते करते फिर हम कल लेने आएंगे, पता नहीं कब लेने आएंगे, पता नहीं वो कल कब आएगा। बहरहाल टाइम मैंने अच्छा मतलब कि विंडो शॉपिंग ही थी, और असल में मुझे विंडो शॉपिंग करना नहीं पसंद। मुझे इतना गंदा लगता है ना कि फिर बंदा ऐसे ठड्डे सा बाहर रहा होता चीज़ें देख देख के, और पैसे नहीं होते, बंदा ऐसे किसी जेब में पर्स के कहीं दूर 2-3 हज़ार पड़ा हो, बहुत अच्छी कोई चीज़ लगे तो वो ज़रूर ले लेनी चाहिए, ये मेरा असूल होता है। बहरहाल असल बात ये होती है कि भाई जैसे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, असल बात मुद्दा मेरा ये है, चैनल को देखें, उसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कोई लाइक करें, कोई बहन की कहीं आगे किसी को तारीफ़ कर दें, कोई और देख ले, ताकि मेरी भी कोई बूढ़ी शूढ़ी हो और मैं भी अपनी कोई शॉपिंग कर सकूं, और इस तरह की दुकानों पे जाकर ठड्डी आहें ना भरनी पड़े, और बस अपना काम ही बंदा करके आ जाए। और ज़िंदगी में ऐसे ही सुकून महसूस होना चाहिए, भाई यकीन करें बहुत सुकून होना चाहिए। सुकून कैसे आता है, जब आपको पैसे कमी नहीं होती, आपको पैसा फील हो रहा होता है, जब आपके पास सेहत नहीं होती, आपको सेहत महसूस हो रही होती है, जब आपको कोई और मसला होता है, किसी की शादी नहीं हो रही तो आपको वो महसूस हो रही होती है। बहरहाल ज़िंदगी एक अफरा तफरी का नाम है, बात है सारी। लेकिन मेरा जो मसला है वो है पैसा थोड़ा बहुत होना चाहिए बंदे के गुजारे जो कोई घर में आए तो बंदे को शर्मिंदगी ना हो कि भाई कोई चीज़ मंगवानी पड़ जाए तो वो बंदा ले सके। लेकिन हमारे यहाँ अभी तो फ़िलहाल ये भी नहीं है। बहरहाल आप लोगों की सपोर्ट, आपकी उम्मीद है कि ये देखिए बर्तनों वाली दुकान थी, बंदा है आशा शिकार उठा था। ये वाले जो है ना मेरे पास कोई पतीली थी, उसका ढक्कन ऊपर से गिर गया था, तो मैंने सोचा ये तो मिलते नहीं होंगे, तो मैं तो देख के हैरान रह गई, गट्टू भरे पड़े थे, मैंने सोचा एक आध ले लेती हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा वाला बना था मेरा, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे लिए दुआ करें और मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरा अपना काम भी हो सके और मैं आगे बढ़ सकूँ।